Now next question is question 6 beta. DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter and AD is equal to 49 centimeter. Find the length of BM and DL. देखिए बच्चे क्या है इसमें, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ABCD में DL, ये D पॉइंट है, D से L ये हाइट आ रही है किसके ऊपर, AB बेस के ऊपर, और AB की लेंथ आपके पास है 35 सेंटीमीटर। सेम एज पॉइंट B से BM ये हाइट आ रही है बेटा AD के ऊपर, AD बेस पर, और AD हमारे पास है 49 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड आउट करना है आपको BM ये हाइट फाइंड आउट करनी है, दूसरे DL दोनों हाइट्स फाइंड आउट करनी है। दोनों बेस गिवन है और इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दिया हुआ है बच्चे, और एरिया के साथ दो बेस दिए हुए हैं, और इन दोनों बेस पर जो हाइट्स आ रही हैं, दोनों हाइट्स की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ, ठीक है। तो कैसे करें, अब बेटा अगर हम DL फाइंड आउट करते हैं तो बेस AB लेंगे प्लस एरिया लेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें BM फाइंड आउट करना है तो इसका बेस AD लेंगे और प्लस एरिया ले लेंगे, क्योंकि एरिया तो सेम रहेगा, पैरेललोग्राम तो वही है। सेम पैरेललोग्राम में ही दो हाइट्स अलग अलग बेस के ऊपर आ रही हैं और उन दोनों की लेंथ्स आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन साथ साथ देखेंगे बेटा तो क्लियर हो जाएगा। 1 बाय 1 ले लेंगे। पहले हम DL ले लेते हैं। DL के लिए क्या है, बेस AB, बेस AB, क्योंकि दो बेस है ना बेटा, इसलिए साथ में नेम मैंने लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा बेस लिया। बेस AB ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD में क्या है, बेस 35 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, एरिया। देखिए बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था इससे पहले वाला 5th क्वेश्चन, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें हमने पहले क्या किया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड आउट किया था और एक हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया है और दो हाइट्स हमें फाइंड आउट करनी है। उसमें एक हाइट दी हुई थी और बेस, जिस बेस पर हाइट आ रही थी वो दी हुई थी, और दूसरी बेस के ऊपर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया था, तो अब इसमें एरिया ऑलरेडी गिवन है और दोनों बेस गिवन है, तो हमें दोनों क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट्स, ठीक है। क्योंकि बेटा जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा ना कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सुने कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। कौन सी हाइट ले रहे हैं हम, जो बेस लिया है उसी के ऊपर जो हाइट आ रही है वही आएगी। AB बेस के ऊपर कौन सी हाइट आ रही है बेटा, DL ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा यहाँ आप लिख लेना, बाय बेस ऑफ पैरेललोग्राम 1470
बाय 35। अब इसको हम कौन से टेबल पे काटें बेटा, देखो 7 के टेबल से काट दें। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और ये 0 की 0। अब पीछे 0 है तो 5 के टेबल से पूरा कट जाएगा बेटा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। एक हाइट आ गई DL 42 सेंटीमीटर। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, यही एरिया ले लेंगे और बेस चेंज हो जाएगा। जिस पर BM हाइट आ रही है जिस बेस के ऊपर, वही हम बेस ले लेंगे। तो देखिए बेस का क्या नाम है बेटा, इसमें देखिए AD, DA भी लिख सकते हैं, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या दिया हुआ है, 49 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट, अब कौन सी हाइट है बच्चे, ये ध्यान से लिखना है। हाइट इज BM of parallelogram ABCD. Now area of parallelogram upon base of parallelogram. This is 1470 upon 49। फिर 7 के टेबल पे काटेंगे बेटा इसको। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 0 ज़ा, फिर 7 से कट जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7 0 ज़ा 30 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा हम अपने दोनों हाइट्स फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस एंड एरिया। ठीक है, तो दोनों का लिख देते हैं। DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यही दोनों हाइट्स हमें फाइंड आउट करनी थी बेटा, वो हमने कर दी है। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज 1 to 6 अपने कम्प्लीटली फेयर नोटबुक में कीजिए बेटा विद फिगर आपको हर क्वेश्चन में ड्रॉ करनी है और पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, थैंक यू।